तो फाइनली दोस्तों आज हम लोगों का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। एक्सरसाइज 8.4 ये बहुत ही लंबा चैप्टर था दोस्तों। ट्रिगोनमेट्री इस चैप्टर का नाम है, एनसीईआरटी मैथ्स बुक है, कक्षा 10 का मैथ है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 5 का 9वां और 10वां प्रश्न। क्या कह रहा है, इसको भी दोस्तों प्रूव करना है। देखिए यहाँ संकेत में लिख दिया गया है, वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। यानी दोस्तों इसको अलग अलग से सॉल्व करना है। इसको दोस्तों वाम पक्ष कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को। एलएचएस को क्या कहते हैं हिंदी में, वाम पक्ष। और दायां पक्ष को क्या कहते हैं, देखिए दायां पक्ष ये हो गया बराबर के इस साइड वाला, आरएचएस इसको अंग्रेजी में कहते हैं। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसको हल करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं एलएचएस। एलएचएस में क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए, फिर ब्रैकेट बंद है, सेक ए माइनस कोस ए। ठीक है, यहाँ पे चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कोसेक ए को हम लोग 1/sin ए लिख सकते हैं, ये सूत्र होता है। अब इसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए, साइन ए ऐसे ही लिख दीजिए। अब इसको भी इसी प्रकार से लिखेंगे। सेक ए को दोस्तों हम लोग 1/cos ए लिख सकते हैं, ये भी सूत्र होता है। अब cos ए को ज्यों का त्यों लिख दीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, भिन्न का घटाव आ गया है, यहाँ कुछ नहीं तो एक रहता है नीचे में। ठीक है, यहाँ एलसीएम कीजिए, साइन ए और एक का एलसीएम साइन ए ही मिलेगा। ठीक है, अब साइन ए को साइन ए से भाग देंगे तो भागफल एक आएगा, एक को गुना करेंगे एक से तो एक ही मिलेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। कोस ए और एक का एलसीएम कोस ए कट जाएगा, भागफल एक आएगा, और एक को गुना करेंगे एक से तो एक ही मिलेगा, माइनस एक को भाग करेंगे कोस ए से तो कोस ए ही मिलेगा, कोस ए को गुना कर देंगे कोस ए से तो क्या मिलेगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों 1 - साइन स्क्वायर को हम लोग कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। नीचे क्या है, साइन ए है। ठीक है, अब इसको 1 - कोस स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। नीचे क्या है, कोस ए है। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, 2 बार, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कोस ए गुने कोस ए। अब नीचे क्या है, साइन ए, यहाँ कुछ नहीं तो गुना रहता है, गुना दे देंगे। अब इसको भी 2 बार लिख दीजिए, साइन ए गुने साइन ए। नीचे क्या है, कोस ए है। अब देखिए यहाँ पे कोस ए और कोस ए कट जाएगा, साइन ए और एक साइन ए यहाँ कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, कोस ए गुने साइन ए। साइन ए ये क्या निकल के आया है, एलएचएस निकल के आया है। ठीक है, अब इधर क्या करेंगे, आरएचएस को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए आरएचएस में क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे आरएचएस बराबर 1/10 ए प्लस कोट ए। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 1/10 ए को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए बटा कोस ए। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, कोट ए को हम लोग लिख सकते हैं कोस ए बटा साइन ए, ये सूत्र होता है, याद कर लीजिएगा। अब चलिए इसको एलसीएम यहाँ पे लेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस ए इंटू साइन ए, यहाँ बट्टा लग जाएगा। अब देखिए कोस कोस कट जाएगा, बचेगा साइन ए। साइन ए और साइन ए गुना हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक छूट गया है। ठीक है, यहाँ पे एक छूट गया है, 1/ यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस ए इंटू साइन ए। ठीक है, यहाँ तक समझाए थे। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन साइन कट जाएगा, बचेगा कोस ए। कोस ए से गुना होगा कोस ए से तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1/ है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, सूत्र होता है, क्या हो जाता है, इसका मान 1 हो जाता है। नीचे क्या है, कोस ए इंटू साइन ए।
ठीक है। अब इसको हल कीजिए, या तो आप लोग यहाँ डायरेक्ट एक और एक को काट सकते हो। जब काटेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, cos a इंटू साइन ए। देखिए यहाँ भी मिला था cos a इंटू साइन ए, RHS में ये मिल जाएगा। या तो आप लोग एक स्टेप यहाँ पे हल कर सकते हो, 1/1 है, यहाँ पे भागा में cos a इंटू साइन ए है तो ऊपर चला जाएगा, ये गुना में चेंज होगा तो cos a इंटू साइन ए। ठीक है, इसको दशमलव मत समझिएगा, गुना है, नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है। ठीक है, अब देखिए 1 कट जाएगा तो यहाँ क्या बचा, cos a गुने साइन ए बराबर RHS। प्रूव्ड हो गया। यही चीज़ प्रश्न में कह रहा था, दोनों को अलग अलग सरल करने के लिए। देखिए मिला कि नहीं, LHS में आ गया cos a इंटू साइन ए, RHS में भी आ गया cos a इंटू साइन ए। इसको आप लोग पहले भी लिख सकते हो, साइन a गुने cos a, साइन a गुने cos a, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग अपने अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब चलिए दोस्तों 10वें नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। इसको भी प्रूव करना है। यहाँ पे लिख लेते हैं LHS। ठीक है, LHS यानी दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 + tan स्क्वायर a बटा 1 + cot स्क्वायर a। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। इसको LHS लिख लिए हैं, यही चीज़ को यहाँ लिखा गया है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 + tan स्क्वायर a को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर a, और इसको लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर a को cosec स्क्वायर a। अब इसको क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर a को 1 / cos स्क्वायर a, और इसको क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर a को 1/, ठीक है, 1/, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गुना में चेंज होगा तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, 1/, cos स्क्वायर ए है यहाँ पे, गुना साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और ये 1 नीचे चला आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए साइन स्क्वायर ए गुने 1, साइन स्क्वायर ए ही होगा, ए बट्टा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए बराबर ये क्या आया है, LHS मिला है हम लोगों को। अब चलिए इसको इसी प्रकार से इधर RHS को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे RHS। यहाँ पे देखिए 1 - tan स्क्वायर ए है बट्टा 1 - cot a है, इसको ज्यों का त्यों लिख दिए हैं। अब चलिए नीचे सॉल्व करते हैं, 1 - tan स्क्वायर a है, ठीक है। अब दोस्तों इसको लिख सकते हैं cot a को 1/tan a, इस प्रकार से यहाँ ब्रैकेट दे देंगे और यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्क्वायर लगाए ना तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, tan स्क्वायर यहाँ पे नहीं होगा, केवल tan a होगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा दिए हैं। अब यहाँ पे एलसीएम करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 रहता है, इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए, 1 - tan a। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए tan a होगा एलसीएम इसका, tan a, ठीक है। अब यहाँ पे होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे हो जाएगा tan a माइनस यहाँ पे 1 होगा, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप लोग डायरेक्ट काट सकते हैं, या तो एक स्टेप लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। ये कट जाएगा, जब ये दोनों कटेगा ना तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा -tan a का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस होगा अंदर में, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर a, क्या आ गया, बराबर RHS। देखिए ये चीज़ मिला कि नहीं, मिल गया। यहाँ भी आप लोग देख सकते हो LHS में tan स्क्वायर a मिल चुका है और RHS में मिल गया, यहाँ भी था। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर RHS,
प्रूव्ड हो गया, यानी मेरे प्यारे बच्चों सिद्ध हो गया। बहुत ही आसान था। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। चैप्टर भी समाप्त हो गया है, द एंड हो गया है, ठीक है, समाप्त हो गया। बहुत लंबा चैप्टर था दोस्तों। एक दिन में पढ़िएगा तो आप लोगों को अक्षर लगने लगेगा, ठीक है, मन नहीं लगेगा। इसलिए हम क्या किए, पार्ट बाय पार्ट प्रश्न को सॉल्व करते गए ताकि आप लोगों को पढ़ने में मन लगे, अक्षर नहीं लगे। तो अगर आप मेरे चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग नोट कर लीजिए।